हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 7th क्लास गणित के प्रश्न वाले 3.3 के प्रश्न नंबर 6 से। प्रश्न नंबर 6 में प्रश्न पूछा गया है, एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। समबाहुभुज की परिमाप 13.5 सेंटीमीटर है। तो इस समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है समबाहुभुज की लंबाई है। तो लंबाई हम लोग का क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग समबाहुभुज की लंबाई लिखेंगे। लंबाई कितना है, 45 सेंटीमीटर। और हम लोग को दिया गया है क्या, समबाहुभुज की परिमाप। तो परिमाप क्या है, यहाँ पर हम लोग परिमाप बराबर 13.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर ज्ञात करना है कि समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। तो भुजाएं बराबर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं लंबाई बटे परिमाप। तो हम लोग का लंबाई क्या दिया गया है, यहाँ लंबाई में हम लोग लिखेंगे, तो हम बराबर में लिखेंगे लंबाई है 45 और यहाँ पर हम लोग का दिया गया है 5। अब इसको हटाएंगे तो हम लोग इसको यहाँ पर दशमलव को हटा के ऊपर में, जैसे कि यहाँ पर हम लोग का दशमलव है, दशमलव के बाद हम लोग का क्या है, एक अंक है। तो हम लोग अंश में इसको ले जाएंगे 45, इसको 0 ले जाएंगे। यहाँ पर दशमलव को हटाए मतलब यहाँ एक अंक है तो एक शून्य ऊपर में बैठेगा। अब यहाँ पर हम लोग का होगा 13.5। यहाँ पर हम लोग का दशमलव है, दशमलव लगाना हम लोग भूल गए थे। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसके बदले में हम लोग इसको हटाने के लिए हम लोग नीचे में भी एक 0 लगाते हैं। जब ऊपर के दशमलव को हटाए, यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है एक अंक के बाद दशमलव है, नीचे भी एक अंक के बाद दशमलव है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 0 बिठा सकते हैं। तो नीचे के दशमलव को हटाएंगे, हम लोग ऊपर में एक 0 बैठाएंगे, और जब ऊपर का दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में एक 0 बैठाएंगे। अब हम लोग का यहाँ पर ये 1 के आ गया। अब यहाँ भी हम लोग को एक 0 से एक 0 काटना है, काट दिए। और यहाँ हम लोग को क्या करना है, 5 से भाग देना है, 5 दूनी 10, 5 9 45। अब यहाँ हम लोग का 9 और 23 27, 5 7 35 होगा, यहाँ पर 7। इसके बाद हम लोग यहाँ पर काट सकते हैं 9 तिया 27। अब हम लोग का आंसर आ गया 3। अब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं 3 भुजाएं है, ये हम लोग का हो गया आंसर। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर में कहा गया है 2 दशमलव संख्या का गुणनफल 1.8576 है। यदि इनमें से एक दशमलव संख्या 0.54 है, दूसरी दशमलव संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक दशमलव, यानी कि पहली दशमलव संख्या क्या है, संख्या बराबर है, दशमलव बराबर क्या है 0.54। दूसरी क्या है, दूसरी दशमलव संख्या बराबर हम लोग x मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है। और यहाँ पर हम लोग दिया गया है हम लोग का गुणनफल बराबर क्या है 1.8576। अब हम लोग यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल हम लोग का कहा गया तो इतना है, तो हम लोग इसको गुना करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है x गुना, इसको गुना करके 0.54 बराबर में इतना आएगा। यहाँ पर 1.8576 इतना आएगा। अब हम लोग को ज्ञात करना है, इसको गुणा करके, मतलब यहाँ का संख्या हम लोग को पता नहीं है, इसीलिए x बिठाए हैं।
अब यहाँ जितना है उसको निकालेंगे, तो यहाँ हम लोग का x होगा। x बराबर क्या है? 1.856। अब ये संख्या दाहिनी ओर आएगा, मतलब बराबर के इस पर आएगा, तो यहाँ हम लोग बट्टा में लिखेंगे 0.454। अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है? दशमलव को हटाना है, इसको हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 100। अब इसको हटाएंगे तो हम लोग का कितना जीरो है? जितना संख्या है 1 2 3 4, तो हम लोग 4 जीरो मिटाएंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसको गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा हम लोग का? बराबर में 1.856। अब इसको गुना कर देंगे तो क्या होगा? 5 4 और 2 जीरो, 2 जीरो हुआ। अब हम लोग को क्या करना है? कैंसिल करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कैंसिल करते हैं। 2 दूनी 4 और यहाँ 2 सत्ते 14, 2 जीरो। इसके बाद ऊपर भी कटेंगे, यहाँ पर 2 नौ 18, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 कटे। फिर 2 से कटेगा, 2 के 2, 2 तिया 6, 0 3 है। इसके बाद यहाँ पर 2 4 8, 2 6 12, 2 4 8, 2 4 8। इसके बाद फिर यहाँ फिर कटेगा 2 से, 2 6 12। यहाँ पर हम लोग का होगा 2 6 12। इसके बाद होगा 2 7 14, 2 पंचे 10, ये कटा। इसके बाद 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब हम लोग का यहाँ पर बचा क्या? 2 3 2 2, नीचे में 6 7 5। अब यहाँ हम लोग को भाग देना है, कितना से? यहाँ पर है 6 7 5, 2 3 2 2, इसको भाग देना है। तो यहाँ हम लोग भाग लगाएंगे तो कितना बार में आएगा? 3 बार में। 3 बार में हम लोग का आ जाता है 20 25। 4 बार में लगाएंगे तो हम लोग का नहीं होगा, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर 3 बार में लगेगा। 3 बार में इसके बाद यहाँ हम लोग का 7 बचा। इसके बाद हम लोग का यहाँ पर बचा 2 है, तो यहाँ हम लोग का 9 बचा और यहाँ हम लोग का 2। इसके बाद यहाँ हम लोग 3 से लगाते हैं तो छोटा हो जाता है, 4 से लगाते हैं तो यहाँ पर हम लोग दशमलव बैठाएंगे और यहाँ एक जीरो लगाएंगे। अब यहाँ हम लोग का 4 से लगेगा 2200। अब यहाँ हम लोग घटाएंगे, घटाने के बाद हम लोग का आ जाता है 2। फिर हम लोग यहाँ पर जीरो लगा सकते हैं और यहाँ हम लोग का 4 बार में 2700 आएगा, ये हम लोग का। अब हम लोग का आंसर बन के आ गया 3.44, ये हम लोग का आंसर। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं, ये लिख सकते हैं, दूसरी दशमलव संख्या बराबर दूसरी, डायरेक्ट हम लोग x बराबर कहेंगे तो 3.44, ये हम लोग का आंसर। इसके बाद हम लोग देखेंगे 8 नंबर में है, गेहूं के कुछ बोरों का कुल वजन 1743 किलोग्राम है, तो प्रत्येक बोरों का वजन 449.8 किलोग्राम है, तो कुल बोरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं 9.8 किलोग्राम बराबर एक बोरा, एक बोरी में इतना किलोग्राम है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं एक केजी बराबर 1/9.8, ये लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या दिया गया है हम लोग का,
यहाँ पर 1743 kg बराबर, यहाँ हम लोग लिखेंगे 1498 गुने 1743। अब हम लोग यहाँ पर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 17×3/4×9=8। अब इसको दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर में 1 जीरो बिठेगा। दशमलव को हटा लिए। अब इसको थोड़ा भाग देना है, काट कूट करना है, मतलब काट छाट के जितना बचेगा 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 नौ 18, ये हुआ। इसके बाद यहाँ पर हम लोग घटा सकते हैं। यहाँ पर होगा हम लोग का 2 8 16, 2 7 14, इसके बाद 2 के 2, 2 पंचे 10 कटा। अब यहाँ हम लोग का 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 नौ 27। अब यहाँ पर 1 है, 3 से भाग नहीं जाएगा, इसका हम लोग 0 बिठाएंगे, 3 बचे 15, ये कटा। अब हम लोग को 83 से 2905 को भाग देना है। तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे 83 से 3 बार में भाग जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 2 4 9 को घटाना है। तो यहाँ 10 में से 9 घटाएंगे, 1 बचेगा, 8 में 4, तो हम लोग का यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं। अब इसको नीचे उतारेंगे 5 को। इसके बाद यहाँ पर फिर 5 से 83 से अगर भाग देंगे 5 बार में 415 होगा। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है 35, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।